हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। ठीक है, तो जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम होता है वो कंसिस्ट होता है लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो कि होती हैं एंटीबॉडीज़। ठीक है, इम्यून सिस्टम रोल प्ले करता है एलर्जिक रिएक्शंस में, ऑटो इम्यून डिसीजेज में और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तो लिम्फॉइड ऑर्गन में ऑरिजिन होता है, मैचुरेशन होता है, पॉलिफरेशन होता है लिम्फोसाइट्स का। ठीक है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो है वो है बोन मैरो और थाइमस, जहाँ पे जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स है वो डिफ्रेंशिएट होती हैं इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। ठीक है, फिर आफ्टर मैच्योरेशन जो लिम्फोसाइट्स है वो माइग्रेट करती हैं टू सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन जो कि होते हैं स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। ठीक है, तो जो आपका उसके बाद नेक्स्ट है बोन मैरो। बोन मैरो जो है ये मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है जहाँ पे ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, फिर है थाइमस। थाइमस एक लोब्ड ऑर्गन है जो कि हार्ट के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो थाइमस है ये एट द टाइम ऑफ बर्थ ये लार्ज होता है और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका साइज स्मॉल होता रहता है। ठीक है, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस ये प्रोवाइड करती है माइक्रो इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के लिए और मैचुरेशन के लिए टी लिम्फोसाइट्स की। ठीक है, फिर है हमारा स्प्लीन। स्प्लीन जो है ये एक लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन होता है जो कि कंटेन करता है लिम्फोसाइट्स और फेगोसाइट्स को। ठीक है, ये एक्ट करता है फिल्टर करने का ब्लड को। ठीक है, फिर उसके बाद स्प्लीन ऑल्सो हैज़ अ लार्ज रिजर्वॉयर ऑफ इरेथ्रोसाइट्स। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा लिम्फ नोड। लिम्फ नोड जो है स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि लोकेटेड होते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पर लिम्फेटिक सिस्टम के। लिम्फॉइड टिश्यू जो है ये लोकेटेड होता है विद इन लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्स जो कि हैं रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरोजेनाइटल ट्रैक्स। इसको हम कहते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, MALT माल्ट। ठीक है, ये कंस्टिट्यूट करता है 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड मतलब आफ्टर बर्थ, इम्यूनो इम्यून सिस्टम, डिफिशियंसी मतलब डिफिशिएंट हो गया है कुछ। ठीक है, और सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, फिर उसके बाद एड्स जो है ये फर्स्ट रिपोर्टेड हुआ था इन 1981 में। लास्ट 25 ईयर्स से इसके मोर देन 25 मिलियन पीपल्स इससे किल हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एड्स इज कोज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस। ठीक है, और ग्रुप ऑफ वायरस जिसका ये मेंबर है वो है रेट्रो वायरस। ठीक है, और इसका जो ट्रांसमिशन है HIV इन्फेक्शन जनरली अकर्स बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन द केस ऑफ ड्रग अब्यूजर्स। ठीक है, और फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। ठीक, रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस ये उसका डायग्राम है। ठीक है, ये रेट्रोवायरस का RNA है, ये एंटर करता है एनिमल सेल में। ठीक है, तो ये RNA जो है ये DNA में ट्रांसक्राइब्ड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, फिर उसके बाद ये DNA जो है ये ह्यूमन के DNA के साथ ज्वाइन होता है, फिर ये वायरल RNA बनाता है और इससे न्यू वायरसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं अदर सेल्स को। ठीक है, फिर उसके बाद जो इसका पीरियड होता है ये होता है फ्यू मंथ्स टू यूजुअली 5 to 10 ईयर्स। जब ये बॉडी में चला जाता है पर्सन की जो वायरस है ये एंटर होता है मैक्रोफेज में। ठीक है, जहाँ पे जो RNA जीनोम है वायरस का वो रेप्लिकेट होता है टू फॉर्म वायरल DNA विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक, फिर उसके बाद ये होस्ट के DNA के साथ इनकॉर्पोरेट होता है, फिर इसके ये प्रोड्यूस करता है वायरस का RNA और उससे न्यू वायरसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो HIV है ये एंटर करता है टी लिम्फोसाइट्स में, वहाँ पे रेप्लिकेट करता है
न्यू प्रोजेनिस प्रोड्यूस करता है, फिर ये डिक्रीज कर देता है टी लिम्फोसाइट्स के नंबर को, ठीक है। फिर इस टाइम पर जो पर्सन है वो सफ़र करता है फ्रॉम फीवर, डायरिया, वेट लॉस, ठीक है। और एड्स जो है इसको हम डायग्नोस करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट एलाइसा, इसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो होता है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग के थ्रू, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ एड्स, सो एड हैज़ नो क्योर, सो प्रिवेंशन इज़ बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारी कंट्री में नाकोज और एनजीओज बनी है, मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्होंने बहुत सारे प्लान्स चलाए हैं, ठीक है। और बहुत सारे पीपल्स को एजुकेट करा है अबाउट एड्स, ठीक है। WHO ने भी बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट करे हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमें सेफ्टी दिखानी है, ठीक है, और रेगुलर चेकअप्स कराने हैं,